गुड इवनिंग फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके चैनल सुटेबल स्टडी एएसके में। आज हम जनपद आगरा का भाग 4 पढ़ेंगे। इससे पहले हम जनपद आगरा के 3 पार्ट बना चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। फ्रेंड्स, यदि आप आगरा के निवासी हैं और किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपके लिए ये जानकारी आवश्यक है। जनपद आगरा भाग 4, आगरा के प्रमुख तथ्य। नंबर 1, प्राचीन काल में इस स्थान पर अंगिरा ऋषि रहते थे। उनके नाम पर जनपद का नाम आगरा पड़ा है। अंगिरा ऋषि के नाम पर जनपद का नाम आगरा पड़ा है। नंबर 2, महाभारत काल में आगरा को आग्रवन कहा जाता है। नंबर 3, भूगोल वेत्ता टालमी ने आगरा को नक्शे में शामिल किया है। जो आगरा को नक्शे में शामिल किया है वो भूगोल वेत्ता टालमी ने सर्वप्रथम किया है। नंबर 4, आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की। नंबर 5, आगरा के उपनाम ताज नगरी, पेठा नगरी यूपी की पूर्व राजधानी। तो ताज नगरी, पेठा नगरी और उत्तर प्रदेश की पूर्व राजधानी, ये आगरा के उपनाम है। तो 1858 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा रही है। जो 1858 ईस्वी है, 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा रही है। उसके बाद 1858 से 1921 तक इलाहाबाद रही है। 1921 से अब तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो आगरा के जो उपनाम है वो ताज नगरी, पेठा नगरी, उत्तर प्रदेश की पूर्व राजधानी। अब नंबर 6, भारत के पहले केंद्रीय कारागार की स्थापना 1846 ईस्वी में आगरा में हुई। तो भारत का जो पहला केंद्रीय कारागार है उसकी स्थापना 1846 ईस्वी में आगरा में हुई। नंबर 7, भारत का एकमात्र पैरा ट्रूपर्स मिलिट्री ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में है। जो भारत का जो एकमात्र पैरा ट्रूपर्स मिलिट्री ट्रेनिंग कॉलेज है वो आगरा में है। नंबर 8, चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य आगरा, इटावा और यम है, जो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 9, सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा के में कीथम झील पर है। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में कीथम झील पर है। नंबर 10, सूर सरोवर पक्षी विहार में आगरा बेयर रेस्क्यू फैसिलिटी भालू संरक्षण केंद्र है। सूर सरोवर पक्षी विहार है, उसके अंदर उसके जो अंदर है वो कीथम झील पर है। और कीथम झील में जो सूर सरोवर पक्षी विहार है इसके अंदर एक बना हुआ है आगरा बेयर रेस्क्यू फैसिलिटी, ये भालू संरक्षण केंद्र है। ये जो आगरा बेयर रेस्क्यू फैसिलिटी है ये विश्व का पहला और विश्व का सबसे बड़ा भालू संरक्षण केंद्र है। इसकी स्थापना वाइल्ड लाइफ संस्था वाइल्ड लाइफ एसओएस संस्था तथा वन विभाग ने मिलकर की है। इसके बाद अगला बिंदु आता है 12 नंबर, आगरा का इंपीरियल वैक्स म्यूजियम उत्तर प्रदेश का पहला वैक्स म्यूजियम है। आगरा का जो इंपीरियल वैक्स म्यूजियम है, वैक्स कहते हैं मोम को, ये उत्तर प्रदेश का पहला वैक्स म्यूजियम है। अब ये 11 नंबर के बाद बिंदु आता है 12, केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान आगरा में है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। आगरा में 3 यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व विरासत स्थल हैं। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है, केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान आगरा में है। आगरा में 3 यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व विरासत स्थल है। नंबर 1, ताजमहल आगरा फोर्ट फतेहपुर सीकरी। 1983 में ताजमहल को 1983 में आगरा फोर्ट को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है और 1986 में फतेहपुर सीकरी को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। नंबर 15, आगरा फोर्ट का पूर्व नाम बादलगढ़ किला है। जो आगरे का किला है इसका पूर्व नाम बादलगढ़ किला है। आगरा फोर्ट के अंदर 3 मस्जिदें हैं, मोती मस्जिद, मीना मस्जिद, नगीना मस्जिद। नंबर 17, आगरा फोर्ट का निर्माण 1565 ईस्वी में अकबर ने करवाया था। नंबर 18, अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा में की थी। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा, जो अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था तो उसकी स्थापना फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा में की थी। नंबर 19, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय स्मारक के रूप में करवाया था। नंबर 20, पेठा का जन्म स्थान आगरा है। पेठा का जन्म मुगल बादशाह या मुगल शासक शाहजहाँ की किचन से हुआ था। जो पेठा मिठाई है इसका जन्म स्थान भी आगरा है। इसके बाद नंबर 21, मुगल काल में 1556 ईस्वी से 1648 ईस्वी तक आगरा भारत की राजधानी रही है। 1556 ईस्वी में बाबर ने लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। तो 1556 में मुगल वंश की स्थापना हुई थी। 1556 ईस्वी से 1648 ईस्वी तक आगरा भारत की राजधानी रही। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, इसके बाद शाहजहाँ। तो बाबर, हुमायूं, अकबर
के समय तक तो राजधानी आगरा रही है 1556 से। उसके बाद शाहजहाँ जब आया है तो 1648 ईस्वी में शाहजहाँ ने आगरा से शाहजहानाबाद दिल्ली में एक जगह थी शाहजहानाबाद, वहाँ इसने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी शाहजहाँ ने। तो 1556 से 1648 तक बाबर हुमायूं अकबर तक जो राजधानी थी वो आगरा रही है। उसके बाद 1648 ईस्वी में शाहजहाँ ने अपनी राजधानी आगरा से परिवर्तित करके शाहजहानाबाद दिल्ली कर दी। अब देखिए भारतीय शास्त्रीय संगीत का आगरा घराना, इसके संस्थापक जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत के अलग अलग घराने हैं, जैसे ग्वालियर घराना, जयपुर घराना, आगरा घराना। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत के जो आगरा घराना है इसके संस्थापक हाजी सुजान खान और उस्ताद घग्गे खुदा बख्श हैं। यह घराना जो है ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। इस घराने के जाने माने संगीतकार विलायत हुसैन खान और फैयाज खान हैं। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो आगरा घराना है वो ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 23, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे वर्तमान में भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। इसकी लंबाई 302 किलोमीटर है। तो आगरा लखनऊ जो एक्सप्रेसवे है वो वर्तमान में भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। ये 2020 चल रहा है। तो 2020 में जो है ये वर्तमान समय जो 2020 का है इसमें 302 किलोमीटर लंबा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। जब आप इस वीडियो को 8-10 साल बाद देखेंगे तब तक भारत में और भी लंबे एक्सप्रेसवे बन चुके होंगे। तो वर्तमान में ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 2020 में भारत का 302 किलोमीटर लंबा सबसे लंबा भारत का एक्सप्रेसवे है। इसके नीचे देखिए भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है। वर्तमान में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे सबसे लंबा है, 302 किलोमीटर है। लेकिन जो प्रस्तावित है सबसे लंबा एक्सप्रेसवे ये मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे है। इसकी लंबाई 1320 किलोमीटर है। यह 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। 2020 में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है और 2025 तक जो बनके तैयार होगा 1320 किलोमीटर लंबा मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे, ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। अब मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे है वो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है। अब यहाँ पर दो शब्द आ गए कि एक्सप्रेसवे और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे। अब यहाँ पे देखिए एक्सप्रेसवे हाईवे का एडवांस रूप है। जो हम नेशनल हाईवे जो हम लोग जानते हैं तो नेशनल हाईवे का एडवांस रूप है। हाईवे पर सिग्नल होते हैं, जैसे नेशनल हाईवे आप देखते होंगे इनमें चौराहों पर सिग्नल लगे होते हैं। एक्सप्रेसवे पर सिग्नल नहीं होते हैं। हाईवे का एडवांस रूप एक्सप्रेसवे है, इन पर सिग्नल नहीं होते हैं। एक्सप्रेसवे पर ओवरब्रिज बनाए जाते हैं क्रॉसिंग के लिए। तो एक्सप्रेसवे जो है वो हाईवे का एडवांस रूप है। एक्सप्रेसवे पर सिग्नल नहीं होते हैं, ये हाई स्पीड होते हैं। इतना ही अंतर है ये मुख्य रूप से। एक्सप्रेसवे क्या होते हैं, हाईवे का एडवांस रूप है, इस पर सिग्नल नहीं होते, क्रॉसिंग के लिए ओवरब्रिज बनाए जाते हैं, जबकि हाईवे पर सिग्नल होते हैं। अब ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे क्या होता है, वे एक्सप्रेसवे जो हरे भरे क्षेत्रों से निकाले जाते हैं वे ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे कहलाते हैं। अब एक्सप्रेसवे जो हरे भरे क्षेत्रों से निकाले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे। अब ये एक्सप्रेसवे और हाईवे ये दोनों क्या होती है, ये सभी सड़कें होती हैं। तो भारत में सड़कों का वर्गीकरण, भारत में सड़कें दो प्रकार की होती हैं, रूरल सड़कें और अर्बन सड़कें। अब देखिए रूरल या ग्रामीण सड़कें जिन्हें बोलते हैं, रूरल एरिया को ग्रामीण एरिया कहते हैं। इसकी सड़कें जो हैं वो रूरल कहलाती हैं। तो रूरल सड़कों के अंतर्गत आते हैं नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। तो रूरल सड़कें जो आती हैं या रूरल रोड होते हैं उनके अंतर्गत आते हैं नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। इसके बाद अर्बन सड़कें होती हैं, जो शहरी क्षेत्र की सड़कें होती हैं, उनके अंतर्गत आते हैं एक्सप्रेसवे, आर्टीरियल रोड, सब आर्टीरियल रोड, कलेक्टर रोड और लोकल स्ट्रीट। तो भारत में जो सड़कों का वर्गीकरण है वो दो प्रकार से है, रूरल रोड और अर्बन रोड। रूरल रोड के अंतर्गत नेशनल हाईवे आते हैं और अर्बन रोड के अंतर्गत एक्सप्रेसवे आते हैं। अब उत्तर प्रदेश के जनपद की सीरीज में जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक जनपद की जानकारी के अतिरिक्त किसी एक ऐसे टॉपिक की जानकारी देते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आपने इस वीडियो में भी देखा है कि आगरा के 3 विश्व विरासत स्थल, आगरा फोर्ट, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो भारत में यूनेस्को द्वारा घोषित कितने विश्व विरासत स्थल है इसकी जानकारी आपको दी जा रही है इस वीडियो में। देखिए यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल, यूनेस्को द्वारा घोषित जो विश्व विरासत स्थल है वो भारत में 38 है, 38 है। इसमें क्या है, कल्चर कैटेगरी सांस्कृतिक वर्ग के 30 हैं और उसके बाद प्राकृतिक वर्ग के 7 हैं, सांस्कृतिक वर्ग के 30,
प्राकृतिक वर्ग के 7 और मिश्रित वर्ग का 1। इस तरह से टोटल 38 हैं। यूनेस्को द्वारा भारत में जो विश्व विरासत स्थल उनकी 3 श्रेणियां हैं। कल्चरल कैटेगरी सांस्कृतिक वर्ग में 30, नेचुरल कैटेगरी प्राकृतिक वर्ग में 7 और मिश्रित कैटेगरी और मिश्रित वर्ग में 1। तो मिश्रित वर्ग में केवल एक जो यूनेस्को द्वारा घोषित वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या विश्व विरासत स्थल है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। भारत में जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो सिक्किम में है और ये मिक्स या मिश्रित वर्ग के अंतर्गत यूनेस्को द्वारा घोषित है। अब देखिए नेचुरल वर्ग प्राकृतिक वर्ग में 7 आते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भरतपुर राजस्थान में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तरांचल में है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान ये हिमाचल प्रदेश में है और ये पश्चिमी घाट। ये जो 7 हैं प्राकृतिक वर्ग में घोषित यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल है। मिश्रित वर्ग में 1, प्राकृतिक वर्ग में 7 और उसके बाद कल्चरल सांस्कृतिक वर्ग में जो है वो 30 विश्व विरासत स्थल हैं। इनमें देखिएगा अजंता की गुफाएं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। आगरा फोर्ट, आगरा का किला, ताजमहल, एलोरा की गुफाएं, कोणार्क का सूर्य मंदिर। अब देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा का एकमात्र विश्व विरासत स्थल है यूनेस्को द्वारा घोषित। और ये भी पूछ दिया जाता है कि जो गांधी सीरीज की 2018 में गांधी सीरीज के नए नोट आए हैं उनमें 10 रुपए के नोट के पीछे कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र बना हुआ है। तो ये विश्व विरासत स्थल उड़ीसा की एकमात्र है और 10 रुपए के नोट पर पीछे इसका चित्र बना हुआ है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर, गोवा का चर्च जो प्राचीन गोवा है, प्राचीन गोवा के चर्च और हम्पी प्राचीन विजयनगर राज्य की राजधानी थी। फतेहपुर सीकरी, खजुराहो स्मारक, एलिफेंटा की गुफाएं और ये पत्तदकल स्मारकों का जो समूह है ये। इसके बाद चोल मंदिर, सांची का स्तूप, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, दार्जिलिंग नीलगिरी रेलवे जो दार्जिलिंग और नीलगिरी रेलवे है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। महाबोधि मंदिर बोधगया, भीमबेटका शैलाश्रय जो भीमबेटका की गुफाएं हैं। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान, चंपानेर पावागढ़ ये पुरातत्व उद्यान गुजरात में है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, लाल किला दिल्ली। अब देखिए लाल किला जो दिल्ली का है ये जो 500 रुपए की सीरीज के नोट आए हैं, जो नई सीरीज आई है 2018 में गांधी सीरीज, उसमें 500 रुपए के नोट के पीछे लाल किला का चित्र बना हुआ है। तो नोट के पीछे किसका चित्र है ये भी पूछ दिया जाता है। जंतर मंतर जयपुर, राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्ग। राजस्थान के जो 6 पहाड़ी दुर्ग है ये यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में है। ये 6 दुर्ग में देखिएगा चित्तौड़गढ़ किला, कुमारगढ़ किला, रणथंभौर किला, जागरण किला, आमेर किला और जैसलमेर किला। ये 6 जो है राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग हैं ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में। रानी की बाब जो है ये 100 रुपए के नोट के पीछे, ये पाटन गुजरात में है और 100 रुपए के नोट की जो नए नोट की सीरीज आई है 100 रुपए के नोट के पीछे रानी की बाब का चित्र बना हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ का कॉम्प्लेक्स कैपिटल, अहमदाबाद शहर, विक्टोरिया आर्ट डेको असेंबल और गुलाबी शहर जयपुर। गुलाबी शहर जयपुर जो है वो भारत का 38वां विश्व विरासत स्थल है। अब यहाँ पर एक देखिएगा सांची का स्तूप। सांची के स्तूप का जो चित्र है वो 200 रुपए के नोट के पीछे बना हुआ है। 100 रुपए के पीछे रानी की बाब, 200 रुपए के पीछे सांची का स्तूप और 500 रुपए के पीछे जो चित्र बना हुआ है वो लाल किला का बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर नोट करके कुछ चीज़ें और दी गई हैं। अब देखिए यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है। यूनेस्को जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है। यूनेस्को का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन है। नंबर 3 विश्व धरोहर दिवस या विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।